गुड मॉर्निंग फ्रॉम दनांग और स्वागत है आपका वियतनाम के एक सेकंड सिटी में। और अभी सुबह हुई थी, कल रात को लेट पहुंचे थे यहाँ पे, तो हमने चेक इन किया है कैप्सूल हॉस्टल में, जो भी एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। बट सिंस 2 जन यहाँ तो हॉस्टल में रुकने का कोई मतलब बनता नहीं है अब। सिर्फ ये था कि एक रात के लिए रुकना था और दोनों अलग अलग टाइम पे पहुँच रहे थे दनांग। मेरे भाई की कनेक्टिंग फ़्लाइट थी इंडिया से, एक्चुअली जो फ्लाइट थी मेरी एक तरह से यहाँ की डोमेस्टिक फ़्लाइट थी। वहाँ से तो फिलहाल चेकआउट कर लिया और अब चेक इन करने जा रहे हैं होटल में। बट उससे पहले रास्ते में देखा कि बनने वाला है। भूख तो लगी है, सुबह 11 बज चुके हैं। अब भाई समझाने की ट्राई करिए यहाँ पे वेजिटेरियन तो कहते हो ओके पहले तो वेजिटेरियन बना देंगे। फिर मैंने खुद से बोला नो चिकन, नो चिकन, मैंने कहा नो चिकन। हो गया एग, मैंने कहा नो एग। गूगल ट्रांसलेट में समझाया कि कोई टोफू वगैरह तो नहीं था, और वेजिटेबल्स थी। वेजिटेबल में सिर्फ कुछ पत्ते से पड़े हैं, पुदीने जैसे लग रहे हैं मेरे को, और खीरा पड़ा था और बस। तो उसमें भी इन्होंने वही फिश ऑयल के साथ बना के डालना था। फिर मैंने कहा रहने दो। फिर मेरे को नज़र आया यहाँ पे काफ़ी सारे फ्रूट पड़े हैं, मैंने कहा जूस बना दो। तो कहते कौन सा जूस, मैंने कहा मिक्स बनाओ। भाई मिक्स जूस बनाया है ये। और पहले तो मेरे को समझ नहीं आया कि बना क्या रहे हैं पहले, क्योंकि पपीता काटने लगे। मेरे को लगा ये दूध डाल के वो शेक टाइप बनेगा। फिर भाई सेब काटा और गाजर काटी, फिर मैं समझ गया कि अच्छा ये दूसरी मशीन में बनेगा। फिर भाई टमाटर भी काट के डाल दिया। तो ये हर कुछ जूस है, बढ़िया लग रहा है फिलहाल तो, मतलब रिफ्रेशिंग है। और यहाँ पे कहीं चले जाओ जो एक्चुअल मतलब लिक्विड होता है ना, वो आधा गिलास ही बनाते हैं, बाकी सारे आधा गिलास बर्फ़ से भरते हैं। सब भाई फुल चिल्ड सीन देते हैं। अभी मैंने देखा हॉस्टल में किसी ने कॉफ़ी ऑर्डर करी गैराज से, कॉफ़ी आई, कॉफ़ी का गिलास आधा ही था, साथ में बर्फ़ का इतना बड़ा पैकेट था कि उसको भर भर के तुम पीते जाओ। अब भाई इंडियंस को स्पेशली मेरे को पता है कि ये इस चीज़ की आदत है नहीं, सर्द गर्म होता है सीधा गले में बजती है। मैंने अब ये पिया, थोड़ा सा पिया, आराम से पी रहा हूँ, बहुत आराम से पी रहा हूँ, खांसी होने लगी है एकदम से। बस भाई भी आता होगा स्कूटी लेके। यहाँ की स्कूटी कितने की मिली है भाई? बढ़िया डील लेके हैं, 120 रुपये की। एक से 360 रुपये 360 की मिली है ये स्कूटी। 125 सीसी इंजन वाली, बढ़िया वाली है। ये देखिए गाइस, आपने रूम तो देखा ही अभी। ये सी व्यू रूम के नज़ारे लेता हुआ ये बंदा दाल मखनियाँ पेल रहा है यहाँ पे। सीधी दाल मखनियाँ पेली जा रही हैं, नीट दाल मखनी चल रही है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप 2 दिन बाद वापस से? मतलब ढूंढ रहा था कुछ, हमने खा तो लिया, पिज्ज़ा भी खा लिया और वो भी खा लिया, मज़ा नहीं आ रहा था कहीं से। और ऐसे था कि चलो और कहीं खाएंगे, बट और कहीं मिलता नहीं था, तो ऐसे थोड़ा बहुत खा के सो जाते थे। रात को सोते हुए भूख लगती थी, फिर चलती थी हल्दीराम की नमकीन ने। अब ठीक से तसल्ली हुई है। इतने में बंदा ये बेसन उठा ला है। गड्ढा काट का खजूर वाला बेसन है भाई। हाँ, हेल्दी खा रहा है भाई, विदाउट शुगर। खजूर पूरी यार, और देसी घी भी। बीच साइड यहाँ पे प्लॉट खाली पड़े हैं, किसी को अच्छी जगह ये दनांग की मरीन ड्राइव पे अगर किसी को जमीन लेनी है। भाई रेट पता क्या होंगे? एयरपोर्ट रोड वाले रेट होंगे भाई, खाली प्लॉट ना छोड़ते अगर एयरपोर्ट वाले रेट होते। और लंच टाइम हो गया था और भाई ने एक वीगन रेस्टोरेंट ढूंढ लिया। अभी हमने ऑर्डर तो कर दिया है, कंफर्म कर रहे हैं ट्रांसलेट करके कि ऑर्डर हुआ क्या। देखिए यार, बन पूरे में नहीं आओ, बन लिखा हुआ है, बट इसको लिखा हुआ है वेजिटेरियन फिश सॉस नूडल्स। उनके पास होता ही वो सूप होगा, फिश और नूडल वो कुछ होगा टाइप, बट उसको वेजिटेरियन कर दिया होगा। है तो वीगन ही। कैरेट जूस मंगाया, टमाटर का लग रहा है। फिर ये चेक कर भाई, बता। भाई मेरे से चेक करवाता है, मंगा लेता है। मैंने नहीं मंगाया, दोस्त मैं पाइनएप्पल कह रहा था। तेरे को लाल एक्सपेक्टेड था, यहाँ लाल गाजरें दिखी हैं कहीं?
चुकंदर, धनिया, अदरक, हरी मिर्च नहीं है, हरी मिर्च नहीं वो धनिया पप्पू देना। नींबू वगैरह इनको सिखाना पड़ेगा। गाजर जूस तो हमारे वहीं बनता है, हमारे वहाँ घटिया गाजर आती है, हम क्या करें। इतना कुछ डाल के फ्लेवर बनाना पड़ता है कि गाजर इतनी मीठी है। मैंने ऑर्डर किया था फो एक वियतनाम की स्टेपल मील है जो रोज़ खाते हैं। अब किया फो ऑर्डर था, देखते हैं आता है। भाई ने मंगाया ये वियतनामी स्प्रिंग रोल राइस पेपर शीट में बेसिकली लपेट के दे देते हैं माल बट्टा। घर पे मैं जब बनाता था तब खाता नहीं था भाई इतना। तू गंद डालता था ना? गंद एग्जैक्टली यही चीज़ होती थी। चल खा ले। पनीर डालता था मैं उल्टा सोटे करके। मतलब मेरे को तो मिल नहीं रहा तो खा रहा हूँ मैं। सो दीज वियतनामीज रोल वर वेरी फ्रेश, बट हाँ साथ में एक स्ट्रॉन्ग डिप या सॉस की कमी ज़रूर फील हुई। वेगन स्पेगेटी थोड़ी बिलो पा रही थी, बट बाकी एशियन कंट्रीज़ में वीगन कल्चर कंपैरेटिवली न्यू है, जिसकी वजह से ऐसे फूड एक्सपीरियंसेस कॉमन है। भाई कब से कॉफ़ी पीने की सलाह बना रहे थे, ये कैफ़े दिखा है तो भाई मेरे को दिखा, मैंने रोक 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 कैफ़े आएगा। बिल्लियों के साइन तो थे, मेरे हिसाब से अंदर बिल्लियाँ हैं अभी, तो भाई को ले उसको इतना पसंद नहीं है कुत्ते जानवर पेट्स जो भी। बहुत ही सारी बिल्लियाँ हैं भाई यहाँ पे। कितनी हुई कम से कम तूने किया काउंट? 15-20 होंगी ना। वो ये तो उसकी तरह आ गई जो है नोवेल नहीं, जो वाइट रिप्लेसमेंट का ऐड चलाता है गार्बेज। ऊपर तो नहीं आ रही। हाँ बिल्लू भाई इतनी शांत बिल्लियाँ हैं, इतने दबे पाँव सकते हैं, मेरे को नहीं पता चला। मैं कब से सोच रहा हूँ मेरे साथ ये बिल्ली बैठे है। एक बिल्लू ये बैठा और एक ये। रियलाइज़ भी नहीं होने दिया इन्होंने कि कब आ गए ये एकदम। इनकी दावत का टाइम हो गया, सबको इग्नोर कर दिया इन्होंने। जहाँ जहाँ से प्यार मिल रहा था सबको ओके गुड बाय। वी आर जस्ट गोइंग बैक टू द क्लासिक्स और गेड़ी मार रहे हैं एक्टिवा पे घूमते हुए। और नाइट लाइफ ठीक है, तनांग की भी सही है, बढ़िया। अभी तो नाइट लाइफ स्टार्ट होनी है। हाँ अभी बीच का टाइम है और सामने है हमारे ड्रैगन ब्रिज। वैसे तो यहाँ पे हर वीकेंड पे सीन होता है, बट हमारा वीकडे में ट्रिप बना है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही घूम आते हैं। वीकेंड पे ये ड्रैगन के मुंह से पानी और आग निकलती है बहुत ज़्यादा, यहाँ तक आ जाता है। तो ऐसे हमें हाँटते यहाँ की सोनतरन नाइट मार्केट दिख गया। यहाँ देख के आते हैं क्या प्रोग्राम क्या नहीं। बस भाई यार बहुत ज़्यादा रॉ मीट ना हो यहाँ पे, वो नहीं सहा जाता। काम कुम बाकी भाई डेवलपिंग सिटी है, बहुत चला हुआ है यहाँ पे, हर जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है। भाई को लोकल मार्केट देखने की देर होती है, मिनटों में घुस जाएगा। काफ़ी बड़ी मार्केट लग रही है अभी। स्टैम्प्स, करेंसीज। सलाम वालेकुम भाई। मतलब अभी तक जितने की देसी मार्केट देखे हैं ये सबसे ज़्यादा ब्राइट मार्केट है। इतनी है ना ये, इतनी ज़्यादा लाइट लगा रखी है यहाँ पे। जो हनोई हम आपको बता रहा हूँ ना, हनोई या होचिमिन हम गए नहीं मार्केट में, तो मतलब क्या होगा, तो ये सारी ऑर्गेनाइज रहेगी और ये इतनी एंडलेस होगी ना। होएगा भाई कशा बहुत अच्छा। क्वालिटी देख तो, क्वालिटी चेक कर बापे। कशा बहुत अच्छा है। यहाँ पे भी सरोजनी वाला हाल ही। एक रेट बोला उसने टोपी का 1,20,000 वियतनामीज डोंग, तो वो 400 रुपये बनते हैं। हम चले गए, कहता ले जो कितने का, यू टेल नहीं बोला हमने। आगे कहता 80, पहले 100 बोला, फिर 80, फिर कहता 50 पे ले जाओ।
भाई मतलब 200 रुपये में आ गया वो, 400 रुपये से, 200 से भी नीचे में। भाई भी वियत जेट की फ़्लाइट पे है, बट भाई ने कैबिन बैग लेके आया, खाली चेक इन बैग लाया ही नहीं। कहता है यहाँ से ट्रॉली लूँगा पहले, फिर यहीं से भर के जाऊँगा। 4800 कम हो रहे थे भाई उसमें, 4800 कम हो रहे थे। और भाई मतलब सामान भी अच्छा है यहाँ पे, मतलब शॉपिंग करने के लिए सस्ता है। 2200 रुपये का मैं ट्रॉली लूँगा यहाँ से, 2000 रुपये की भर दूँगा। 2000 की तो नहीं भर देंगे जितनी की भरेगी। काफ़ी प्रीमियम। अब जैसे वो कैब थी, जो कैब भी बता रहा हूँ मैं, तो 200 रुपये में मिल रही है भाई, क्या ये माड़िया, वो इतनी अच्छी कैब। 150 में आ गया था। 150 में आ गया था। 150 के ऊपर ना देते उसको। हाँ हाँ। तो यहाँ पे मार्केट है भाई, वो एक पूरा कोना अलग था, सारा नॉनवेज का और मीट्स का। फुल बार्गेनिंग है भाई। टी शर्ट लिया है, 1,20,000 की कह रहे थे, वो भी 1 लाख की दे दिया इन्होंने। चिकन मोमो और इवन खाने में भी बार्गेनिंग। अब नारियल पानी लिया है आज, हाइड्रेशन की ज़रूरत लग रही है थोड़ा कॉफ़ी पी के। अब नारियल पानी लिया है। ये भी कितने स्टार्ट हुआ था पहले वाला बंदा? 130 रुपये का बोल रहा था। 130 का, मतलब हमारे 130 का। अच्छा अच्छा। और ये बने अब 75 रुपये का, लगभग हाफ रेट का हो गया ना। एक उसने अपने 40,000 का एक बोला था, 50,000 के 2 मिल रहे हैं। ਇੱਥੇ मिल गए ने। चलो वीगन बन भी, नारियल पीता है नाल दे नाल वीरा बनाने लग गया हूँ। मोमो का प्रोग्राम भी है भाई के पास। बड़ा हल्का है भाई। ये कई जगह बंदों ने ना यहाँ ब्रेड ओपन में रख रखे हैं, तो ये चीड़ी सी हो जाती है। जो मैंने पहले खाई थी उससे तो फिर ठीक है, वो तो बिल्कुल ही चिड़ी थी और बड़ी थी जबकि वैसे बहुत। पहले ब्रेड है भाई, अंदर का माल मट्टा तो पाया। टोफू भी बड़ा सॉफ्ट है। सॉसेज चिली इनकी हर जैसी सेम है, हर जगह जहाँ मैंने चिली सॉस खाई है, चाहे होटल के बफे में थी चाहे यहाँ स्ट्रीट फूड थी, सारी सेम है चिली सॉस। टोप यूज़ करते हैं, टोप। सो भी हम पहुँचे हैं 2 लेडीज़ किचन दरांग में ही। और लेडीज़ हैं, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशलिटी है, कोई यहाँ पे मर्द वैसे भी ज़्यादा काम कर नहीं रहे हैं एक्सेप्ट फॉर ग्रैब। मैक्सिमम जगह आपको वियतनाम थाईलैंड में फीमेल्स ही काम करती दिखेंगी, बट ये जगह भाई ने देखी थी स्पेशल बन मी के लिए, वीगन बन मी, वीगन बन मी के लिए। तो अभी कौन सा किया ऑर्डर? टोफू स्किन बन मी। टोफू स्किन बन मी देखते हैं, रिव्यू करते हैं। बट एक काम बड़ा अच्छा किया इन्होंने, मतलब ऑर्डर में दिए हमें 5-10 मिनट हो गए हैं, टाइम लग रहा था शायद। पहले ये जैस्मिन टी देंगे। मेरे को तो पाइनएप्पल जूस लग रहा है भाई। हाँ मतलब टी से ज़्यादा जूस टाइप ही लग रहा है, ठंडा चिल्ड। टी है। हाँ हाँ, बन में भी ट्राई करेंगे अब कैसे। देखो वो आ गया। पहले तो ब्रेड आई होगी, 1 मिनट और रुको फिर बताते हैं। हाँ जी, क्या रिपोर्ट है? मज़ेदार। इसमें जो सॉसेज हैं और जो वेजिटेबल्स हैं, कुछ पिकल्ड हैं, कुछ सॉसेज में मैरिनेट करा हुआ है। तो पहले जो हम खा रहे थे वो बेसिक था बस। उसकी ब्रेड भी तेरे को फ्रेश है। हाँ, मुझे क्रंची ब्रेड वैसे पसंद नहीं है, सॉफ्ट ब्रेड पसंद है। बट ये ऐसा नहीं है कि खिचड़िया, फ्रेश है काफ़ी ब्रेड, क्रंची होने के बावजूद भी। लो जी, आ गया एक बारी और वियतनाम का बन मी। भाई मैं तो सुबह फिर आ जाऊँगा। ये है वेज रिब्स। गरम 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 टोफू ही है, बहुत गरम। फ्लेवर काफ़ी हद तक वही वाला है तेरे वाला, बट टोफू है, मैं बदल रहा है कितना सॉफ्ट है। मैं ही चाह रहा था आधा मेरे को दूसरा दे देता ना। अब वो स्किन था ना काइंड ऑफ शोरमा टाइप, वो क्रिस्पी पार्ट था सारा, मुझे ऐसा था थोड़ा फीलिंग, बट ठीक है वो भी काफ़ी था। तो ये था हमारा दनांग का एक्सपीरियंस लोकल फूड और कल्चर एक्सप्लोर करते हुए।
यहाँ की लाइफ थोड़ी स्लो ज़रूर है, लेकिन एक बहुत अच्छी वाइब है सिटी की। ये कहना गलत नहीं है, यहाँ पीस एंड फैसिलिटीज़ का एक बहुत बढ़िया बैलेंस है, जिसकी वजह से शायद मेरी इस वियतनाम जर्नी का सबसे मेमोरेबल सिटी दनांग ही रहा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक्सप्लोर करेंगे वियतनाम की सबसे आइकॉनिक जगह पाना हिल्स।